नीचे आए यहाँ पर दिखाएं कि सड़क की क्या हालत है और यहाँ पर जो लोग चल रहे हैं उनका कितना बुरा हाल है और वाहन कैसे किस प्रकार से यहाँ पर चल रहे हैं। ये बतरा का एरिया है, कोई काम नहीं है। बस कहना क्या चाहेंगे, बस वोट के टाइम तो आ जाते हैं और ऐसे टाइम में कोई आता ही नहीं। पर अगर आप पीछे मेरे कैमरे में दिखाई दे रहा हो तो आप धूल उड़ती देख सकते हैं कि लग रहा है पता नहीं किसी बीहड़ में आ गए हैं। मगर क्या होता है, ये महल लोग आकर एक टुक्की लगा देते हैं, अपना फोटो खिंचवा लेते हैं, अखबार में आ जाता है ओहो हमने सड़क बना दी। अरे गद्दार लोग हैं महल लोग। और हम ये कहना चाहेंगे जो भी प्रशासन वो कूड़ भिजवा दे लोगों के घरों में। धूल फाक के इतना बुरा हाल हो रहा है कि लोगों की बलगम खांसी बैठ गई है इस सड़क की वजह से। कितनी धूल उड़ती है, टूटती है, मरम्मत होती है, सड़क कहाँ बनाई जाती है, सड़क बनती नहीं है। लगाई जाए भाई टुक्की है। अच्छा, अगर उसकी भी जांच कराओगे ना टुक्की की, उसमें भी सीमेंट नहीं निकलने का। सड़क एक तो सड़क खराब है, प्लस ये खराब है, दीवार भी खराब है, पानी यहाँ घुस जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है। जब नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। मेरे पीछे आप जो सड़क देख रहे हैं ये रुड़की विधानसभा में आती है और ये दो विधानसभाओं को जोड़ने वाला चौराहा है। और ये अगर आपको इधर कहूँ दिखाने के लिए अपने साथी से कहूँगा कि ये जो सड़क इधर से आ रही है कलर विधानसभा में आती है। अभी हम खड़े हुए हैं रामपुर चुंगी पर, बड़ी खबरें दिखाई गई, यहाँ पर बहुत से चैनलों ने खबर दिखाई, लेकिन इस सड़क का किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। मैं अपने साथी से कहूँगा पीछे दिखाने के लिए कि यहाँ पर सड़कों पर ठेलियाँ भी बहुत लगाई गई हैं, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका ये बड़ा कारण है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कितनी सड़क चलने वाली सड़क है, लेकिन आपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए कि विपुल नीचे आए यहाँ पर दिखाएं कि सड़क की क्या हालत है और यहाँ पर जो लोग चल रहे हैं उनका कितना बुरा हाल है और वाहन कैसे किस प्रकार से यहाँ पर चल रहे हैं। दिखाएं पीछे की तरफ, दिखाएं कि सड़क की हालत, दिखाएं कि सड़क की हालत कितनी गंभीर है और बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर। और ये यहाँ पर मैं बात करूँगा, यहाँ पर जैसे आप प्रतिदिन चलते हैं यहाँ रिक्शा लेकर, तो कैसा महसूस करते हैं सड़क पर चलकर? सर रोज जो है नुकसान होता है, रिक्शा भी पलटती है, जो बैठे हैं उनके भी चोट लगती है। सरकार को हालत नहीं दिख रही रास्ते की, देखो वजन लेके पब्लिक चलती है, बड़ी दिक्कत का काम है। जो पैदल वाले उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम हो वजन। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना है चाहे सरकार इसको बनाए, बनेगी तो अच्छा लगेगा, सबको ही अच्छा लगेगा। देखो कि तो पब्लिक परेशान है, देखो कैसे बैठी अदर बदर हो रही, बहुत ही बुरा हाल है सड़क का। और यहाँ पर देखिए बजरी यहाँ से सड़क की निकल चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधि पता नहीं कहाँ पर खोए हुए हैं, विधायक कहाँ पर हैं जो ये हालत उनको दिखाई नहीं दे रही है। जब वोट लेने का समय आता है, जब इलेक्शन होते हैं, तो वो वही विधायक जो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं वो चारों तरफ यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन इस सड़क की हालत कोई देखने नहीं आता है। यहाँ पर भी स्थानीय लोग रहते हैं। ये विधानसभा रुड़की की सड़क है। अगर बात करूँ दूसरी सड़क की तो विधानसभा कलियर में ये सड़क आती है। जो ये सड़क है आपके सामने की, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल हो रहा है। यहाँ से सारा सामान हमारा जो है धूल में रोज हम साफ कर रहे हैं, रोज रखे हैं। पिछले 8-10 साल से मैं इसी सड़क देखता आ रहा है, सारी रुड़की की सड़क बननी, इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा भाई जी आज तक भी। तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? बस क्या कहते जी इसके बारे में, तो विधायक जी जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे इधर को। बहुत खराब हिसाब किताब हो रहा है, वहीं रुड़की तो लगी खराब है सड़क। जी बताइए क्या कह रहे हैं? ये बतरा का एरिया है, कोई काम नहीं है, जी करने के बाद बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल एरिया बिल्कुल बहुत ही गंदा एरिया हो रहा है, चलने फिरने की जगह नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं चलने फिरने में। तो क्या आप मतलब गुस्सा हैं आप उनसे, विधायक जी से? बिल्कुल गुस्सा है जी। तो विधायक जी कुछ कहना चाहेंगे कि विधायक जी सड़क का निर्माण करें? बिल्कुल करें, जब वोट चाहते हैं उन लोगों को तो वो वोट मांगते हैं उस टाइम, अब कोई देखते भी नहीं आकर यहाँ पर। सड़क के बारे में क्या कहेंगे आप? सड़क का तो हाल बहुत ख़राब है सर, ये कई साल से सड़क ही नहीं बन पाई है और हम इसकी तैयारी कर रहे थे कि एप्लीकेशन वगैरह इसकी लगाई जाए, ना तो कोई मेयर देख रहा ना कोई विधायक देख पा रहा है इस सड़क को। अच्छा, पीछे की तरफ यहाँ पे 2 विधायक आते हैं, कलियर विधानसभा से आते हैं और एक रुड़की विधानसभा से, और नगर निगम में भी एरिया आता है, लेकिन हालात देखकर लग रहा है किसी गाँव में आ गए। ये हमारी समझ में नहीं आता कि निगम में है या नहीं है, ना तो मेयर कोई ध्यान देता ना विधायक कोई ध्यान देता इस बात पे। तो मतलब आप बहुत ही परेशान हैं? बहुत सारे दिन धूल मिट्टी बस। विधायक जी से कभी बात हुई इस बारे में? कभी विधायक जी आए? ना विधायक जी कोई नहीं आया, कोई नहीं आए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस सड़क पर सारे कूदते चले जा। अच्छा बुरा हाल रहेगा इस सड़क का। चलिए, विधायक भी पुलिस वाले भी सभी सिवियों को यूं ही फिर रहे हैं। क्या कहेंगे सड़क के बारे में आप? भैया सड़क के बारे में तो देखो आपको हालात दिख रहे होंगे, सड़क कैसी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्दा है, धूल डस्ट यहाँ पे जो ना, मतलब नगर निगम का एरिया लग तो नहीं रहा, क्या लग रहा है किसी गांव में आ गए हैं। नहीं, ये नगर निगम का ही एरिया है। और बाकी कभी कभार जो ना हफ्ते 10 दिन में झाड़ू वाले आते हैं, सफाई वाले झाड़ू झूड़ू लगा के चले जाते हैं, एक हफ्ते में या 10 दिन में इस तरीके रोज नहीं लगती। देखो आप भी देख रहे हो किस तरीके से कूड़ा पड़ा है,
और इतनी आगे से बहुत ज़्यादा टूट रही है। और यहाँ पे जो लोग बाग बैठे हैं ना, मतलब हमें दमा हो गया, इतनी गर्दा उठ रही है, बहुत जी जी। गर्दा उठ रही है, मतलब दमा हो गया, यूँ समझ लो, आदमी बीमार। क्या विधायक जी कभी नजर आते हैं इधर? नहीं, विधायक जी कोई नहीं इस चीज़ के मतलब बारे में देख रहे हैं। मतलब कोई देखने वाला है ही नहीं, पूछने वाला है ही नहीं। कोई देखने वाला नहीं है भैया, जो बात है। तो मतलब बहुत ज्यादा परेशान है जी, बहुत ज़्यादा परेशान है, देखो जो बात है। लेकिन सड़क का बहुत बुरा हाल है। और मैं आपको दिखा दूं कि बड़ा ही व्यस्त चौराहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वाहन चल रहे हैं। लेकिन आपको कहूँ, अपने साथी से कहूँगा आगे को आएँ और दिखाएं कि यहाँ पर वाकई में ही धूल उड़ रही है। और ये देखिए कितना व्यस्त चौराहा है यहाँ पर, ये पीछे की तरफ देख सकते हैं, बहुत व्यस्त चौराहा है और बहुत ही बुरा हाल है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साथी से कहूँगा दिखाने के लिए विपुल इधर आएँ और दिखाएं कि दूर तक जहां तक आपकी निगाह जा रही है सड़क के बहुत बुरे हालात हैं। और आप देख रहे हैं धूल यहां पर उड़ रही है और लग रहा है मानो किसी गांव की सड़क पर आ गए हैं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो गांव की सड़कें भी इससे कहीं गुना अच्छी दिखाई दे रही है। पीछे आप देख रहे हैं कि ये कितनी व्यस्त सड़क है और यहाँ के हालात क्या हैं और किस प्रकार से वाहन यहाँ पर गुजर रहे हैं। एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधि पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। बुरा हाल हो चुका है सड़क का, कई बार खबरें भी मेरे साथ यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन इस सड़क का कोई पूछने वाला नहीं है। इस सड़क का बुरा हाल है। और यहाँ पर कहते हैं कि एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। क्या विधायक जी जब आपने वोट लिया था, क्या किसी कम्युनिटी पे वोट लिया था या किसी जाति के आधार पर वोट लिया था? आपने यहाँ पर विधानसभा में कार्य करने के लिए अपना वोट लिया था, लेकिन क्या इस प्रकार के कार्य आपके हो रहे हैं? दिखाई दे रहा है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि बहुत ही बुरा हाल इस सड़क का है। चलिए आगे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए सड़क के हालात ये हैं कि सड़क तो टूटी पड़ी है, लेकिन सड़क टूटने के कारण यहाँ पर अतिक्रमण का भी बोलबाला है। अगर आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर सड़कों पर सामान रखा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण ये टूटी हुई सड़कें हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इस एरिया पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहने को तो ये विधानसभा रुड़की के अंदर और नगर निगम रुड़की के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पीछे मेरे कैमरे में दिखाई दे रहा हो तो आप धूल उड़ती देख सकते हैं कि लग रहा है पता नहीं किसी बीहड़ में आ गए हैं। लेकिन यहाँ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सड़कें बहुत बुरा खस्ता हालत में है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इनको देखने को तैयार नहीं है। अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए कि पीछे की तरफ दिखाएं कि यहाँ पर सड़कों पर अतिक्रमण भी है, लेकिन इसका कारण यहाँ पर ये टूटी हुई सड़क है। आप पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ कहूँगा दिखाने के लिए बहुत ही बुरा हाल इस सड़क का है। मैं जनप्रतिनिधि से कहूँगा कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण जरूर करें। जो आपकी ये सड़क है इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी सड़क के बारे में कहेंगे साहब, आप देख लो, आपके सामने है, सब गड्ढे हैं, सड़क तो है ही नहीं। तो विधायक जी आते हैं कभी देखने के लिए? बस यहाँ तो कोई नहीं आता जी। तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बस कहना क्या चाहेंगे, बस वोट के टाइम तो आ जाते हैं और ऐसे टाइम में कोई आता ही नहीं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विधायक जी यहाँ कहाँ हैं? विधायक जी तो जादूगर और रामनगर का सड़क बनवा रहे हैं, अच्छी सड़कें फाड़ फाड़ के दोबारा बनवा रहे हैं वहाँ, लेकिन इसका निर्माण नहीं हो रहा है। तो कोई देखता ही नहीं आगे, यहाँ तो पूछने वाला रहा ही नहीं। कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा। क्या कहना चाह रहे हैं? अपने दिल की बात कुछ कहें। जो दिल की बात है, रोड बन जाए आप, पब्लिक का फायदा होगा, और क्या है। रोड के कारण अभी हुआ एक हादसा यहीं से आगे। मैंने कहा आए दिन तो यहाँ एक्सीडेंट होते रहे, तो इसकी वजह से रोड बन जावे तो बेहतर है। आप यहीं के रहने वाले हैं, तो क्या कहेंगे सड़क के बारे में? सड़क के बारे में ये कहेंगे सड़क अच्छी खासी बन जाए, मगर क्या होता है ये महल लोग आकर एक टुक्की लगा देते हैं, अपना फोटो खिंचवा लेते हैं, अखबार में आ जाता है ओहो हमने सड़क बना दी। अरे गद्दार लोग हैं महल लोग, पहले वोट हमारे से लिया, वो चले गए दूसरी पार्टी में, टुक्की लगाई, यहाँ से सारा उड़ा के ले गए, जरा सी टुक्की लगा देते हैं जरा सी, और अपना फोटो खिंचवाया और चलो भाई चले गए, तो सड़क बन गई। 4-5 बार में ऐसे ही टुक्की लगा देते हैं, जो टुट्टी फुट्टी का सबको तोड़ के चले जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सब पैसा खा रहे हैं। अच्छा, सब खा रहे हैं। देखिए बहुत यहाँ पर परेशान है लोग, और मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए कि वाकई में ही बुरा हाल है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, हम इस सड़क की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर सड़क टूटने के कारण यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर चारों तरफ अगर देखा जाए तो सड़कों पर सामान रखा हुआ है दुकानों का, लेकिन इसका कारण मैंने कई बार आपको कहा कि इसका कारण ये टूटी हुई सड़क है, क्योंकि जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हालात यहाँ के सुधरने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ पर बड़े मियाँ से बात कीजिए, बड़े मियाँ कुछ कहेंगे सड़क के बारे में इसके? ये तो ऐसी रहती है परमानेंट। तो कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात कोई? हाँ, बात ये है कि रोड सही होना चाहिए, लोगों को परेशानी है, किसी के मोटरसाइकिलों से वैसे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, चोट लगती रहती है लोगों के, कोई सुनवाई नहीं है इस रोड की, क्योंकि
ये अच्छा। जो है ना मुसलमानी उसमें आ रहा है थोड़ा। नहीं, विधायक कोई मुसलमानी थोड़ा ना होते हैं, विधायक तो जनप्रतिनिधि होते हैं। होते हैं ना, तो वो विधायक को सोचना चाहिए, मेयर को सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई हम लोग जब वोट का टाइम आता है तो इधर चले जाते हैं, और जब कोई काम होना होता है तो पब्लिक का नहीं होता, कहते हैं हमने तो उधर में बहुत कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं करा। आज से नहीं 20 साल से मैं देख रहा हूँ, होता है काम इस रोड पे, लेकिन टूट जाती है फौरन, जल्दी टूट जाती है। तो मतलब कमीशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। हाँ। ये यहाँ पर रिक्शा चालक हैं जो प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हैं, क्या कहेंगे सड़क के बारे में, कुछ कहेंगे? सड़क तो यहाँ की बहुत बेकार है। यहाँ को आना, चले आगे तो जाना बारी और आगे तो जाना, देखो क्या हाल है सड़क का, ढेर बुरा हाल है। यहाँ का आदमी ठीक नहीं है, क्यों काम पैसे ले और पी जा, आधा काम करो आधा पैसे पी जा, पहली वाली बात तो ध्यान नहीं देते यहाँ से काम पर। ये वाकई में ही बस आप बता नहीं है कि आगे तो जाना बारी मुश्किल से जाएगी, दिक्कत है क्या हाल है रोड का, बहुत बुरा हाल है। वाकई में ही यहाँ का, अगर यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कहूँ आपको दिखाने के लिए, अपने साथी से फिर कहूँगा, बार बार मैं सड़क को दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस सड़क का क्या हाल है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने ही कहीं ना कहीं इसमें मिट्टी, यहाँ पर ये इस प्रकार की यहाँ पर बजरियाँ डाली हुई हैं, जिससे कि ये गड्ढे भर जगह। लेकिन यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जो यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं। कुछ लोग कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। लेकिन मैं विधायक जी से कहूँगा, या जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, कृपया अगर इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण करें। जी, सड़क के बारे में क्या कहेंगे? सड़क के बारे में क्या है जी, ये गरीब लोग हैं यहाँ पुरानी तहसील पे, इस्लामपुर रोड पे, और मुझे 40 साल इस पे रोड पे रहते हो गया, यही मेरा मकान है। नए बने टूट जा, सब लोग बाग खा रहे पैसा, और यही हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे, लोग बाग मर रहे, कट रहे, कोई नहीं देखने वाला इस रोड का। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। कल भी यहाँ बैटरी रिक्शा पलट गई थी। मंडी में रोज मजदूर आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, मैं बैटरी रिक्शा में यहाँ सब्जी लेके जाते हैं, फिर यहाँ बैटरी रिक्शा पलट जाती है। रोड की बन नहीं रहा, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जी, क्या कहेंगे सड़क के बारे में आप? और हम ये कहना चाहेंगे, जो भी प्रशासन है वो गुड़ भिजवा दे लोगों के घरों में। धूल फाँक के इतना बुरा हाल हो रहा है कि लोगों की बलगम खांसी बैठ गई है इस सड़क की वजह से, इतनी धूल उड़ती है इस पे। जनप्रतिनिधि कुछ कहेंगे? विधायक या नगर भैया कोई नहीं सुनता हमारी। अच्छा। हाँ, कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं? क्या कारण है इसके पीछे? भैया हम लोग जो मोमडन है, हम जाति राजनीति हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। विधायक तो जनप्रतिनिधि तो जाति नहीं सुनने का आता है। हम तो यही महसूस कर रहे हैं। अच्छा। सारी सड़कें बन गई, यही सड़क क्यों नहीं बनती? हम भी कम से कम यहाँ 15-20 साल हो गए रहते हैं, कभी कभार बन जाती 4-5 दिन में, फिर ऐसी कैसी टूट जाती है। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच है। तो बस भैया मैं नहीं कहूँगा। कुछ कहेंगे आप सड़क के बारे में इसके? बस मैं यही कहना चाहूँगा, करीबन बचपन से 15-20 साल से मैं भी देख रहा हूँ, सड़क बनती है लेकिन बार बार टूट जाती है, बरसात आती है टूट जाती है। लगभग अभी कितने समय से नहीं बनी है? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 4-5 साल तो कम से कम हो गए, अभी तक नहीं बनी है सड़क। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इस बार बनी कहाँ है भाई? सड़क कहाँ बनी है? कितने टाइम से नहीं बनी सड़क? बरसात में क्या हाल होता है? बरसात में तो बाद में टूटेगी, बरसात तो पूरी निकल गई, बनी कहाँ इस बार? 2 साल से सड़क कहाँ बनी है? कहाँ 2 साल से सड़क बनी है? और जो टूटती है मरम्मत होती है, सड़क कहाँ बनाई जाती है? सड़क बनती नहीं है। लगाई जाए भाई, टुकी है। अच्छा। अगर उसकी भी जांच कराओगे ना टुकी की, उसमें भी सीमेंट नहीं निकलने का। मच्छी मोहल्ले तक के बनवाई थी, इलेक्शन हुआ था जो, उसके बाद ये बनवाई नहीं। ये ऐसी कैसी पड़ी, सुबह भी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के नीचे दब गया वो। अच्छा। वो तो गाड़ी को ऊपर करके जब निकाला उस बंदे को। पूरी रुड़की की सड़क बनती है, पूरी रुड़की की, सब जगह की बनती है, किधर की नहीं बनती, समझ में नहीं आता क्यों। ये बात नहीं समझ में आई आज तक के कि यहाँ पर क्यों नहीं किया जाता। एक तरफा यहाँ पर मोमडन फैमिली रहती है इसलिए हैं, या फिर यहाँ कहीं ना कहीं मतभेद हो रहा है, कुछ ना कुछ इस तरह की बात हो रही है। हम तो वोट ये सोच के नहीं देते कभी भी कि सामने खड़ा कौन है। बिल्कुल सही बात। अच्छा इंसान समझ के देते हैं, जातिवाद से बाहर निकल के, धर्मवाद से बाहर निकल के, क्योंकि इंसानी तो अच्छा होता है, कोई धर्म कोई पर्टिकुलर तो नहीं होता ना, पर्टिकुलर किसी धर्म में कोई अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही बात नहीं होता। तो इंसानियत के नाते ये फर्ज है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि हमारी रुड़की में विकास कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, और कहाँ पे ज़्यादा जरूरत है। ये सबसे ज़्यादा ज्वाइंट करती है रुड़की को ये। और रात में यहाँ पर लोडेड ट्रक चलते हैं, लोडेड यानी ऑन रोड पे जितना भार है ना, उतना ही भार इस रोड पे, रोडवेज बसें निकलती है यहाँ को, इस रोड पे सबसे ज़्यादा भार है। रात को 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक रेगुलेशन में यहाँ पर लोडेड ट्रक जाती हैं, बसें जाती हैं, शॉर्टकट मारते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर सड़क नहीं है, यानी कि रोज़ के हादसे हो रहे हैं यहाँ पे।
कभी कोई गिर के हाथ टूट जाता है, कभी कोई नीचे दब जाता है। सुबह बता रहे हैं कि हादसा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है और वाकई में इस सड़क को देखकर, इसकी हालत को देखकर लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर हादसे होते रहे होंगे और हो भी रहे होंगे। और यहाँ पर वाकई में ही बहुत बुरा हाल है। चलने वाली सड़क है और रात को भी मैं तो सुनने में आ रहा है कि पहले ये यहाँ पर लिंक जोड़ने वाली सड़क थी रुड़की शहर को, लेकिन आज इसकी क्या दूसरे तीसरे दिन रिक्शा पलटती है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे, कोई सुनवाई नहीं है, क्या कहेंगे। देखिए बड़े ही परेशान है, लोग कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं करने को तैयार है। वाकई में ही लग रहा है कि वाकई में ही इस सड़क को कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं अपने बचपन से यही देख रहा कि यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, कोई सड़क सही नहीं होती और मेरी 53 साल की उम्र है, मैं इस सड़क की यही दशा देख रहा हूँ। देखिए लोग कह रहे हैं कि उम्र निकल गई लेकिन इस सड़क के हालात नहीं सुधरे। भाई ये यहाँ पर कह रहे हैं, मैं साथी से कहूँगा आने के लिए कि वो मेरे साथ आएँ और यहाँ पर दिखाएं कि ये नगर निगम की टंकी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सब कुछ टूटा हुआ है। और यहाँ पर ये सड़क बड़ी ही ये यहाँ पर सड़क सॉरी क्षमा चाहूँगा, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुराने दीवार बनी हुई है और यहाँ पर जो स्थानीय लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है और ये दीवार कभी भी गिर सकती है और वो एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। और ये बता क्या 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 समस्या है आपको? सर मतलब ये समस्या है, जो ये नगर निगम का टैंक है ना सर, तो मतलब कि इसमें से पानी, गंदा पानी छोड़ जाता है, वो हमारी गली के इसमें पाइप लगा हुआ है सर, उसमें जो सफाई होती है ना 6 महीने में, तो सर मतलब कि ये छोड़ा जाता है यहाँ पर। तो सर बताइए क्या क्या ये सब सारी जोड़ी साफ पानी की नल से निकलती है, 2-2 महीने हो जाते हैं कि नाला साफ नहीं होता। पहले हर हफ्ते साफ हुआ करता था, अब वो हवलदार आते हैं। अभी अब देखिए कि कूड़ा 20 दिन से यहाँ पे पड़ा है, कोई उठाने आने फोन करता हूँ उसे हवलदार को। एरिया कौन सा बैठता है, कौन सी गली? ये पुरानी तहसील है सर, पुरानी तहसील में पानी की टंकी के पास वाली गली। पुरानी टंकी यहाँ पुरानी तहसील में खड़े हुए हैं, टंकी के पास है। और यहाँ पर मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए आगे को आए विपुल कि वाकई में दीवार पर जो ईंटें लगी हुई हैं उन्होंने भी अपना छोड़ना, यहाँ पर मतलब खराब होनी शुरू हो गई है और आधी आधी कहीं ना कहीं दीवारों में ईंटें रह गई है। और वाकई में इस लग रहा है कि ये दीवार कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है और ये गिर सकती है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर निगम से गुजारिश करूंगा, नगर निगम के मेयर साहब से गुजारिश करूंगा, कृपया कि इस बात का संज्ञान लें और इस दीवार का निर्माण कराएं। तो सर अभी 3-4 दिन ऐसे मतलब 2-4 महीने गुजर गए, तो ये स्कूल था यहाँ पर। तो सर मतलब कि छोटे बच्चे खेल रहे, तो जैसे छोटे बच्चे इधर को आए एकदम वो स्कूल गिर गया वहाँ पर। तो सर देखो कोई भी दुर्घटना ले सकती है। प्रदीपता जी को देखना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को देखना चाहिए, हमारे नेतृत्व में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। एजेंसियां पास हो रही है, पैसा आ रहा है, विधायक खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये माननीय प्रदीपता जी को देखना चाहिए, हमारे रुड़की के विधायक। देखिए यहाँ पर ये वाकई में समस्या है, एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है और इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए जनप्रतिनिधियों को और इसका जल्द से जल्द निवारण करना चाहिए। और बहुत ही बुरा हाल है। क्या नाम है आपके पार्षद का? पार्षद नितिन त्यागी। नितिन त्यागी जी, वो क्या नितिन त्यागी क्या करते हैं? साहब उन्हें फोन करते हैं, नाला साफ करवा के भेज दूंगा। अब देखिए आप 20 दिन हो गए कूड़े को पड़े हुए साहब यहाँ पे, उठाने में नहीं आ रहा। पूछिए बच्चों से, ये बच्चे खेल। आप क्या कहेंगे? कई महीने हो गए वैसे नाला साफ करने आ रहे हैं, हर 8वें दिन आवेंगे, रात तक कोई नहीं साफ करने, बस यही पड़ी देखो गंदगी और बच्चे भी यहाँ खेलते रहे। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, ये महिला कह रही है कि छोटे छोटे यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, वाकई में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कुछ कहेंगे आप जनप्रतिनिधियों को? कह रही गंदगी इतनी हो रही दुनिया भर की। बस तो यहाँ पर लोग हैं, विधायक हैं या कुछ हैं, उन्हें कुछ कहेंगे इसके बारे में? कहते हैं कि हाँ मोहल्ला साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। क्या क्या परेशानी हो रही है? हमें परेशानी एक तो पड़ाव का पानी आवे, पूरा ये नाला यहाँ खोल रखा, पूरे गली है भर जाए, देखो कितना गंदगी फैल रही। आप तो देख सके वो बिम्बर भी देख सके, देखो मतलब सड़क, एक तो सड़क खराब है, प्लस ये खराब है, दीवार भी खराब है, पानी यहाँ घुस जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है, जमादार भी नहीं आते यहाँ पूछने अब भाई क्या परेशानी। ये देखो पानी भर गया था, पानी से कितना पानी वो आई बजरी, और पता नहीं महीना होगा 15 दिन होगा अब तक ये उठी नहीं। वो तो मेरे पापा करते रहे साफ, जो इतनी साफ सफाई दिखे। देखिए बहुत ज्यादा परेशान है और मैं कहूँगा जनप्रतिनिधियों से कि यहाँ पर लोग गुहार लगा रहे हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। निर्माण कार्य जो यहाँ पर ये रुका पड़ा है, ये टूटने वाली दीवार हो रही है, इसको जल्द से जल्द निर्माण इसका कराया जाए जिससे कि कोई दुर्घटना न हो सके। पीछे आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क वही है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। सक्रिय होती जा रही है सड़क और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन किस प्रकार से सड़क के किनारे लगे हुए हैं और इस सड़क का निर्माण होना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको कहूँगा दिखाने के लिए कि आपके साथी से कहूँगा दिखाने के लिए कि देखिए सड़क आगे जैसे जैसे चलती जा रही है वहीं सक्रिय होती जा रही है, यानी कि छोटी होती चली जा रही है और बाजार के अंदर जाकर ये सड़क बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है।
और मैं कहूँगा अपने जनप्रतिनिधियों से कि संज्ञान जरूर लें। मैं अमित कुमार शर्मा, उत्तराखंड जनमंच से, मेरे साथी विपुल भारद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद।